श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो बाल्य चरित्र है उसका श्रवण कर रहे थे। 11 वर्ष की आयु में जब वह थे तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर पधारे थे। चातुर्मास्य के समय वेंकट भट्ट जो उनके पिता हैं उन्होंने आमंत्रण दिया था। 11 वर्ष की आयु में उनको सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का जो मुख्य अवसर है उनको और उनके पूरे परिवार को प्राप्त हुआ। और चैतन्य महाप्रभु के इस वेशभूषा को देखकर गोपाल भट्ट भाव विभोर हो गए। उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमल गोपाल भट्ट के मस्तक पे रखे। इस प्रकार से उनको कृपा प्राप्त हुई और गोपाल को जब स्पर्श हुआ चैतन्य महाप्रभु का तो वे मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। जो शक्ति संचारित हुई थी उनके शरीर में उसको सहन नहीं कर पाए। अपने पिता की आज्ञा लेकर गोपाल भट्ट हर्षित होकर महाप्रभु की सेवा करने लगे। और रंगनाथ क्षेत्र में जहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु जाते गोपाल भट्ट हमेशा उनके साथ में रहते और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के मुख से वह चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला का श्रवण करते। तो कभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको नवदीप की लीला सुनाते, कभी कभार उनके भक्तों के मुख से वह चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला को सुनते। और कभी कभी जो कृष्णदास भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के संगी, उनके मुख से भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण किया। लेकिन श्रवण करने के पश्चात गोपाल भट्ट के मन में चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के रूप में देखकर संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। वह बहुत दुखी थे और ये सोच रहे थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के नवदीप का जो सुंदर स्वरूप है वह वेशभूषा मुझे देखने को क्यों नहीं मिली। ये सोचकर गोपाल भट्ट एकांत में विलाप करते थे। रुदे हुए स्वर में वह कहते थे कि मैं नवदीप से क्यों दूर जन्म लिया, मेरा जन्म नवदीप से दूरस्थ स्थान पर क्यों हुआ, मुझे हमेशा चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के वेश में देखना पड़ रहा है, मैं विवश हूँ। नवदीप में जो उनकी लीलाएं हैं, उनका जो सुंदर स्वरूप नवदीप में था वह मैं क्यों नहीं देख पाया, उस दर्शन से मैं क्यों वंचित रह गया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब गोपाल भट्ट की इच्छा को जान गए तो स्वप्न में आकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया, अपने नवदीप लीला का जो स्वरूप था उसका दर्शन दिया। गोपाल भट्ट ने स्वप्न में देखा कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ने उनको उठा रखा है। वह कुछ कहना चाहते, इतने में उनका स्वप्न भंग हो जाता है और भंग होकर गोपाल भट्ट इधर उधर देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, उनको ढूंढने लगते हैं। अंततः गोपाल भट्ट भगवान गौर के समक्ष गए। गोपाल आइला जानी उल्लास अशेषा, प्रभु हाइला श्यामल सुंदर गोपवेशा, देखय गोपाल शोभा रहिया निर्जने, सुवर्ण वर्ण अंग हैल से क्षणे। श्री भक्ति रत्नाकर 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 112 और 113। अनुवाद। गोपाल भट्ट आ गए हैं यह जानकर महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न चित्त हुए और वे श्यामल सुंदर गोप वेश में प्रकट हुए। यह देखकर गोपाल भट्ट चकित हुए। फिर दूसरे ही क्षण में उन्होंने नील वर्णीय भगवान को स्वर्ण वर्णिम नवदीप विहारी श्री गौर सुंदर के रूप में देखा। तो जैसी मूर्छित अवस्था से उठे गोपाल भट्ट तुरंत चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आते ही उन्होंने क्या देखा, पहले तो चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है वो श्यामल सुंदर गोप वेश वाला है। ये देखकर गोपाल भट्ट बहुत चकित हो गए और दूसरे क्षण उन्होंने जैसे ही उस रूप को देखा तो नील वर्णीय भगवान अब स्वर्ण वर्णिम में परिवर्तित हो गए, नवदीप बिहारी बन गए, श्याम सुंदर से गौर सुंदर बन गए। इस रूप को उन्होंने देखा। गौर सुंदर के सौंदर्य की आभा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मंत्र मुग्ध कर दिया था।
उनके घुंघराले केशों की कटी देश तक लटकती मनोहर चोटी थी। उनके माथे पर वैष्णव तिलक सुशोभित था। उनकी कमल की पंखुड़ियों के समान दीर्घ नेत्रों की मनोहारी चितवन, सुंदर भ्रुजुगल, उन्नत नासिका तथा उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के गौरव को भी पराजित कर रहा था और उनकी मुस्कान अमृत की वर्षा कर रही थी। उनकी भव्य दीप्यमान प्रभा सभी स्त्रियों का हृदय चुरा रही थी। त्रिकच्छ धोती तथा अनेकों अलंकारों से भी शोभायमान थे। उनके हाव भाव तथा मुद्रा सभी को मोहित करने वाली थी। उनके गले में मालती पुष्पों की माला ने गोपाल भट्ट को मंत्रमुग्ध कर दिया, परंतु उन्होंने जैसे ही उन्हें देखा तब वे सन्यासी के वेश में उनके समक्ष खड़े थे। तो पहले श्याम सुंदर रूप दिखाया, फिर एक एक क्षण में गौर सुंदर रूप दिखा दिया, फिर कुछ समय के बाद उनको सन्यासी का रूप दिखा दिया जैसे पहला था। लेकिन जो रूप का वर्णन किया है, गौर सुंदर रूप का वर्णन बहुत अद्भुत है। उनके सौंदर्य की जो आभा थी संपूर्ण ब्रह्मांड को चकाचौंध कर रही थी। चैतन्य महाप्रभु के घुंघराले केश हैं और पेट तक कटी देश तक लटकती मनोहर चोटी है। माथे पर वैष्णव तिलक है। कमल की पंखुड़ियों जैसी समान दीर्घ नेत्रों की मनोहारी चितवन है, तिरछी नज़र से देखते हैं, और उन्नत नासिका है। सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान लग रहा है और उनके चेहरे पे जो मुस्कान है अमृत की वर्षा कर रही है और उनकी भव्य दीप्यमान प्रभा स्त्रियों का हृदय चुरा रही है। त्रिकच्छ धोती पहने हुए हैं, अलंकारों से सुशोभित हैं, हाव भाव तथा मुद्रा सभी को मोहित कर रही है। गले में मालती पुष्पों की माला पहने हुए हैं। ये देखकर गोपाल भट्ट मंत्र मुग्ध हो गए और फिर उन्होंने एक क्षण उस रूप को पुनः देखा तो क्या देखते हैं, पहले ही जैसा चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी वेश। चरणे पड़िया पुनः चाहे प्रभु पाने, सन्यासी शिरोमणि देखे से क्षणे। श्री भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 119। गोपाल महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने आशान्वित होकर महाप्रभु की मुख की ओर पुनः देखा। तब पाया कि महाप्रभु ने सन्यासी रूप ग्रहण किया है। इसी के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शांत किया और प्रत्यक्ष निर्देश देते हुए कहा, पुनः कहे अचिरे जाइबा वृंदावन, मिलिब दुर्लभ रत्न रूप सनातन। मोर मनोवृत्ति दोहे प्रकाश करीबे, तुम्हार शिष्येर द्वारे जगत व्यापीबे। एत कही गोपालेर करी प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैला नेत्र जले। कहिल ए सब कथा राखी है गोपने, हाइल परमानंद गोपालेर मने। श्री भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 121 से लेकर 124 तक। तो इन 4 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को कुछ आदेश दिए हैं। क्या कहा है देखिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे गोपाल भट्ट, तुम शीघ्र वृंदावन चले जाना। वहां तुम्हें श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी नामक अमूल्य रत्न मिलेंगे। वे मेरे मनोभिष्ट महाप्रभु की इच्छा को प्रकाशित करेंगे और तुम्हारे शिष्यों के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो जाएगा। यह निर्देश देकर उन्होंने गोपाल भट्ट का आलिंगन किया और अपने नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं से भिगो दिया। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को निर्देश दिया कि वे इन निर्देश को गुप्त रखें और किसी अन्य से इसकी चर्चा न करने का परामर्श दिया। यह सुनकर गोपाल भट्ट को परमानंद की अनुभूति हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को कहा, तुरंत वृंदावन जाओ, वहां पर तुम्हें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त होगा और जो मेरे मन की इच्छा को जानते हैं, और तुम्हारे जो शिष्य होंगे उनसे वह पूरा कार्य करवाएंगे। ऐसा निर्देश पाकर गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दिया। गोपाल भट्ट की आंखों से आंसू बह रहे थे।
चैतन्य महाप्रभु की आंखों से भी अश्रु बह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को निर्देश दिया कि जो मैंने बात बताई है इसको गुप्त रखना, किसी से चर्चा मत करना। यह सुनकर गोपाल भट्ट को परमानंद की अनुभूति हुई। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा, जो मैंने रूप तुमको दिखाया है, पहले श्याम सुंदर रूप, फिर गौर सुंदर रूप, फिर सन्यासी का रूप, इस बात को भी गुप्त रखना, किसी से कहना मत। अपने पुत्र गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति गंभीरता पूर्वक सेवा भाव देखकर श्री वेंकट यह पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने तुरंत ही पूर्णतः गोपाल को गौर सुंदर के श्री चरणों में समर्पित किया और वे सचमुच प्रसन्न चित्त हो गए। तत्पश्चात गोपाल ने अति आनंदित होकर अपने दिन रात गौर सुंदर के साथ बिताए। गोपाल भट्ट भी महाप्रभु के द्वारा प्रस्तुत तत्वालोचना आदि को बड़े ध्यान से सुनते। बाल्यावस्था में ही उन्हें महाप्रभु से भक्ति संबंधी उपदेश श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिससे भक्ति के संस्कार अधिक दृढ़ हो गए। उनके घर में महाप्रभु का निवास सभी के लिए स्वर्णिम काल ही था। श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के उपरांत उनका घर छोड़ देंगे, ये विचार मन में आते ही तीनों भाई उदास हो गए। वे तीनों सोचने लगे कि महाप्रभु के संग के बिना वे कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। तो वेंकट भट्ट जो गोपाल भट्ट के पिता हैं बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्नचित्त रहने लगे कि मेरा पुत्र चैतन्य महाप्रभु की कितनी अच्छी सेवा कर रहा है। और पहले ही उन्होंने अपने पुत्रों का आदेश दे दिया था कि आप केवल महाप्रभु की सेवा करो, उनके चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाओ। गोपाल भट्ट भी महाप्रभु के संग में रहकर उनसे श्रवण करते थे, तत्व सिद्धांत सुनते थे। बाल्यावस्था में ही महाप्रभु से भक्ति की सारी संबंधी क्रियाओं को, उपदेशों को श्रवण करके गोपाल भट्ट अपने को परम सौभाग्य महसूस करने लगे और इससे उनकी भक्ति में अधिक दृढ़ता होने लगी। और उनके घर में जब महाप्रभु रह रहे थे बहुत ही स्वर्णिम काल था। अब चैतन्य महाप्रभु 4 महीने बीतने के बाद जब तीनों भाइयों को पता चला कि हमें अब संग प्राप्त नहीं हो पाएगा चैतन्य महाप्रभु का, वे चले जाएंगे, तो तीनों भाई उदास हो गए। तीनों भाई सोचने लगे कि महाप्रभु के संग के बिना हमारा जीवन कैसे बीतेगा। अब वे एक दूसरे से क्या कहते हैं तीनों भाई, मोसबार संगे परिहास के करीबे, कावेरी स्नाने ते संगे केबा लैया जाबे, रंगनाथे केबा करीब संकीर्तन, के दिबे अधमे से दुर्लभ भक्ति धन, आसीबे असंख्य लोक काहर दर्शने, ए सब भवन शून्य हवे प्रभु बिने, एछेकत कहे नेत्रे बहे अश्रुधार, मनेर उद्वेग यत न करे प्रचार। श्री भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ, पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक 129 से लेकर 132 तक। तीनों भाई आपस में ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ हास प्रयास विनोद कौन करेगा, कावेरी स्नान के लिए हम किसको लेकर जाएंगे, भगवान रंगनाथ के मंदिर में संकीर्तन कौन करेगा, और हम जैसे अधम व्यक्तियों को भक्ति का रत्न कौन प्रदान करेगा, असंख्य लोग किसके दर्शन के लिए आएंगे और हमारा भवन प्रभु की उपस्थिति के बिना रिक्त हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, परंतु उन्होंने अपना दुख किसी ने नहीं कहा। तीनों भाइयों का जो मन है बड़ा उदास हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे हैं, अब हमारे साथ हास परिहास कौन करेगा, हम किसको कावेरी नदी का स्नान कराने के लिए लेकर जाएंगे, भगवान रंगनाथ के मंदिर में संकीर्तन कौन करेगा, हमको भक्ति का रत्न कौन प्रदान करेगा, हम तो बिल्कुल अधम हैं। जो असंख्य लोग हमारे घर में दर्शन आते थे अब किसके दर्शन के लिए आएंगे, हमारा जो घर है चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति के बिना शून्य हो जाएगा। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके तीनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपना दुख वे किसी से बयान नहीं कर पा रहे थे, व्यक्त नहीं कर पा रहे थे।
चातुर्मास्य के पश्चात महाप्रभु जब उनके घर से निकलने लगे तब श्री वेंकट भट्ट आदि अन्य भ्रातागण विलाप करने लगे और महाप्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उठाकर उन्हें गले लगाया और शांत करते हुए कहा, गोपाल भट्ट तुम्हार एई कुमार, मोर अति कृपा है इहार ऊपर। पढ़ाई सुपंडित करीबे इहारे, बेबा ना ही देवे इहा कहिल तुम्हारे। ये 2 श्लोक श्री प्रेम विलास नामक ग्रंथ से है। इसमें चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से कहते हैं, तुम्हारे पुत्र गोपाल पर मेरी अति कृपा है, आप इसे पंडित बनाइए और इसका विवाह ना कीजिए। तो अब चातुर्मास्य खत्म हो गया, चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो वेंकट भट्ट से रहा नहीं गया। वेंकट भट्ट और उनके भाई रोने लगे, विलाप करने लगे, महाप्रभु के चरणों में गिर गए। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को उठाया, गले से लगाया, शांत किया और ये आदेश दिया, देखो तुम्हारा जो पुत्र है ना गोपाल भट्ट, मैंने उस पर कृपा की है, अब इसे अच्छे से वेद शास्त्र का पंडित बनाइए, इसको पढ़ाइए अच्छे से और इसका विवाह मत कीजिए। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप में आदेश दिया, इसको ब्रह्मचारी रहने दो। अब मान लीजिए आज के ज़माने में कोई इस्कॉन का सन्यासी किसी गृहस्थ भक्त को कहे कि अपने पुत्र को शादी मत करने दो, उसको ब्रह्मचारी रहने दो, किसी माता पिता को सहन नहीं होगा। और गोपाल भट्ट की स्वयं इच्छा थी, वे विवाह नहीं करना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनके मन की इच्छा को देखकर ही उनके माता पिता को यह आदेश दिया और जीवन भर गोपाल भट्ट विवाह नहीं किए थे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। महाप्रभु के वियोग में गोपाल अति कातर होकर गिर पड़े। उन्हें उठाकर महाप्रभु ने आलिंगन किया और कहा, हे गोपाल, चिंता नहीं करना, शीघ्र ही आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। यह कहकर महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र से दक्षिण भ्रमण पर निकल पड़े। तो अब गोपाल भट्ट से भी रहा नहीं जा रहा है। गोपाल भट्ट भी बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं, हृदय उनका विदीर्ण हो रहा है, फट रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का संग अब प्राप्त नहीं होगा। गिर पड़े गोपाल भट्ट। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को भी उठाया, आलिंगन दिया और कहा, हे गोपाल, चिंता मत करो, आपकी जो अभिलाषा है वो जल्दी ही पूरी होगी। इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु रंग क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। तो देखिए, एक पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगाए, गुरु की सेवा में लगाए। ये वेंकट भट्ट के चरित्र से हम सीख सकते हैं। माता पिता का तभी उद्धार होगा जब वे अपने बच्चों को भक्ति में लगाएंगे। जब बच्चे को जन्म देके बहुत बड़ा ऋण अपने ऊपर माता पिता चढ़ा लेते हैं, लेकिन उस ऋण से मुक्त कैसे हुआ हो जाए ये इनको पता नहीं। इसलिए ऋण से अगर मुक्त नहीं हो सकते तो हमें बच्चे को जन्म देने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए हम ऋण से तभी मुक्त हो सकते हैं जब उस बच्चे को कृष्ण भावना भावित पोषण प्रदान करेंगे। ये वेंकट भट्ट के चरित्र से हम सीख सकते हैं। और गोपाल भट्ट पूर्ण समर्पित, पूर्ण शरणागत, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले। तो जो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है पुत्र भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की कृपा तो उसके ऊपर सदैव रहेगी। फिर भी इच्छा थी गोपाल भट्ट की कि चैतन्य महाप्रभु छोड़ के जा रहे हैं, अब उनका वीर्य मुझे कैसे सहन होगा। वो भी जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना किया, अभी तुम अपने माता पिता की सेवा करो, वो भी वैष्णव हैं, तुम भी वैष्णव हो, लेकिन विवाह मत करना। हाँ, जब तुम्हारे माता पिता शरीर छोड़ दें तब तुम वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का आश्रय लेना और ये अभिलाषा तुम्हारी शीघ्र पूर्ण होगी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपना संग तीनों भाइयों को प्रदान किया, अपनी कृपा गोपाल भट्ट के ऊपर प्रदान की। और देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु के संग में आता है वो तो दिव्य बन जाता है। तो बहुत कुछ सीखने से है इस लीला के द्वारा। अब गोपाल भट्ट का शास्त्र अध्ययन कैसा होगा इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनके पिता को आदेश दिया, इसको अच्छे से शास्त्र का अध्ययन कराओ, पंडित बनाओ। अब गोपाल भट्ट कैसे शास्त्र का अध्ययन करते हैं इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।